नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। आज कई जगह से खबरें आ रही हैं, स्पेशली हरियाणा से, कि हरियाणा में जो नए पोस्टर लगाए जा रहे हैं, हालांकि अब तो खैर इलेक्शन होने ही वाला है, मतलब जो अभी तक लगाए गए हैं हाल ही में, उनमें से मोदी जी का चेहरा गायब कर दिया जा रहा है या बहुत छोटा कर दिया जा रहा है। आप लोगों को याद होगा कि ये वही मोदी जी हैं जिनका केवल इन्हीं का चेहरा हर जगह दिखाया जाता था और सबके चेहरे गायब रहते थे। 10 साल में ये फ़र्क पड़ा कि मोदी जी का चेहरा गायब होने लगा और नए चेहरे आने लगे। ये ऐसा हुआ। अब सवाल ये पैदा है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो एक देखने में घटना बहुत छोटी है, लेकिन इस पूरी घटना के पीछे एक पूरी कार्यशैली, कार्य योजना और एक पूरी कहानी छिपी है। उसको मैं आज संक्षेप में आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। हालांकि आप लोग भी जानते ही हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा क्रमवार फिर से सुनेंगे तो आनंद आएगा। आनंद क्या आएगा, थोड़ा समझ में भी आएगा और भविष्य के लिए आप लोग सतर्क रहिएगा। मैं कुछ बातें मैं कई बार इसलिए बताता हूँ ताकि भविष्य के लिए लोग सतर्क रहें। मोदी जी का आविर्भाव तब से हुआ जब से कि वो लंबे समय से संघ में थे, संघ के कार्य प्रचारक थे, और उसके बाद उनको एकदम से जाके मुख्यमंत्री बनाया गया गुजरात का। उसके पीछे किस्सा ये बताया जाता है कि गुजरात में जब भाजपा का वर्चस्व धीरे धीरे स्थापित होना शुरू हुआ तो मोदी जी ने उनमें सब में जो लोग थे, केशुभाई पटेल और आपके ये सब सारे लोग, उनमें आपस में झगड़ा खूब लगाया और नतीजा ये हुआ कि चूँकि वो संघ के प्रचारक थे, संघ तक उनके ज़्यादा पहुँच थी, तो अंत में संघ ने कहा कि आप ही संभालिए। और उसके देखिए मोदी जी के अंदर 2-3 खासियतें आप लोग समझिएगा। तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर को बना दिया गया, तब तक उन्होंने एक भी इलेक्शन नहीं लड़ा था और वो मुख्यमंत्री बन गए। और उसके बाद फिर उन्होंने अब एक बात उनके तब समझ में आ गई कि सत्ता में अगर आप बने रहते हैं तो सत्ता के अपने फ़ायदे होते हैं, जो मोदी जी को भी मिले। फॉर एग्जांपल, मोदी जी एक भी चुनाव नहीं हारे, और जबकि वो ऐसे आदमी हैं जो बिना एक भी चुनाव लड़े मुख्यमंत्री बने। वहाँ से वो सत्ता का स्वाद उनको लगा, सत्ता के स्वाद से वो लगातार मुख्यमंत्री बने रहे गुजरात के, और उसके बाद फिर वो प्रधानमंत्री भी बने। दूसरा काम उन्होंने ये किया कि उन्होंने एक फेक गुजरात मॉडल क्रिएट किया। चूँकि भारत देश बहुत बड़ा है और उसमें आप कुछ भी एक जगह एक छोटी सी जगह पर अगर कुछ करते हैं और उसका प्रचार प्रसार काफ़ी करते हैं तो लोगों को बहुत ज़्यादा पता नहीं चलेगा कि ऐसा हो रहा है। तो गुजरात का एक फेक मॉडल उन्होंने क्रिएट किया और उसका ज़बरदस्त प्रचार कराया। मैं बात चल रही तो मैं आपको बता रहा हूँ एक बात, यहाँ पर सुनिएगा, मज़ा आएगा। कि जब मैं शुरू में जब लोग मोदी 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 करते नहीं थकते थे, और वो तो बाद में पता चला ना कि वो साया से मोदी मोदी कराया जा रहा था लोगों को पैसा दे करके। तो मैंने एक दिन एक बनिए से पूछा, क्योंकि मुझे लगता था कि भाजपा बनिए पार्टी है, यार ऐसा कैसे हो रहा है। तो लड़का सा था, उसने कहा कि अरे बाबूजी कुछ नहीं है, ये केवल एक पैकेजिंग का कमाल है और कुछ नहीं है। कि जो है समझ लीजिए कि ये जो भाजपा में इस समय जो हो रहा है वो पैकेजिंग और उसका बस इसी का कमाल। देखिएगा ये चीज़ पता भी चल जाएगी कुछ दिन बाद। खैर उस समय मैंने कहा यार लड़का क्या बात कर रहा है। उसने कहा मार्केटिंग और पैकेजिंग, दैट्स ऑल, बस यही और कुछ नहीं है। खैर मेरे एक भाई उस समय गुजरात में ही पोस्टेड थे और मैं अमर उजाला में था उस समय कानपुर में। तो एक दिन मैं उनसे मुलाकात हुई तो हमने कहा कि भाई साहब ये सब जो फैलाया जा रहा है ये सब क्या है। तो उनका कुछ नहीं यार, ये सब क्या नाम जानबूझ के फैलाया जा रहा है, ऐसा कोई कुछ नहीं। गुजरात पहले से ही संपन्न प्रदेश है और इस नाते वो थोड़ा सा और प्रदेशों से बेहतर है, कुल कहानी इतनी है। खैर बात आई गई हो गई और ये सब करा करके, और संघ का जो पूरा एक वो क्या नाम है, एक पूरा विस्तार है और उसकी मदद से, और प्लस जो उनको गुजरात में उन्होंने सत्ता से सीखा कि सत्ता बनी रहे इसके लिए बनियों का भी साथ ज़रूरी है, और उनको वहाँ गुजरात में अडानी अंबानी से के लोगों का साथ मिल भी गया। इत्तेफाक से इंडस्ट्रीज़ की लॉबी में अडानी अंबानी जैसों की लॉबी का ये मानना है कि हम बनाएंगे कुछ नहीं, हम खाली दूसरे देशों से सामान लेकर के बेचेंगे और उससे भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था को इंडस्ट्रियल अर्थव्यवस्था से परचूनिया की अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट कर देंगे। और इसके लिए उनको मोदी जी बहुत मुफीद आदमी लगे और मोदी जी को भी बात समझ में आई कि प्रधानमंत्री तो बन ही जाएंगे हिंदुस्तान के चाहे जो हो। और इस पूरे पैकेज के साथ वो संघ वालों से मिले। संघ वालों ने भी कहा ठीक है, संघ भी लंबी हार से परेशान था, आडवाणी जी और सब लोग हार चुके थे 10 साल से। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद से 10 साल से फिर सत्ता में संघ जो था सत्ताविहीन था, तो उसके नाते उसकी अकुराहट भी थी सत्ता में आने की, और मोदी उसको मुफीद आदमी लगे। इस बीच एक चीज़ और फ़ायदा हुआ कि मोदी जी तो जानते ही थे कि भाई वो तो संघ के ही आदमी थे, इस संघ के पास अपना कोई भारत की आर्थिक और मतलब नीतियों को लेकर के कि किन आर्थिक नीतियों से भारतवर्ष का भला होगा, ये आर्थिक नीतियाँ संघ के पास न तब थी, न अब है, न आगे होंगी।
आज सांप्रदायिक झगड़ा उगड़ा कराने की नीति के माहिर है वो लोग, वही उनके पास है, बिल्कुल उनका जो है यूएसपी है। और उधर अंबानी शरीके जो क्या नाम है, संघाती टाइप के इंडस्ट्रीज, तो उनको क्या कहेंगे, परचून यही कह लीजिए। उन लोगों ने भी ये भाप लिया था कि संघ के पास ऐसी कोई योजना नहीं कि वो मतलब भारतवर्ष की आर्थिक समृद्धि के लिए वो क्या करेगा। तो इस तरीके से अडानी अडवाणी तरीके लोग जो थे वो नरेंद्र मोदी के माध्यम से पूरे संघ को उन्होंने, जो एक बहुत बड़ा संगठन था और है भी, लेकिन आर्थिक लिहाज से शून्य है, आर्थिक नीतियों के लिहाज से, उस पर उन लोगों ने उसको हाईजैक कर लिया। और उसके बाद जो हुआ आप लोगों ने देखा, उसको बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। उसमें कई नुकसान हुए उसके, जो होने ही थे, दिखाई भी दे रहे थे। पहला तो जो बहुत बार बार उसका जिक्र होगा, लेकिन चर्चा आ रही है इसलिए फिर करना पड़ रहा है, तो नोटबंदी तो आप लोगों ने देखा ही। अब इन सारे सुधारों के पीछे मकसद क्या था, ये बात भी लोगों को धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हुई, इसलिए कि इस चीज़ को बताने वाली जो मतलब एजेंसीज थी, चाहे संविधान था, चाहे मीडिया था, चाहे वो था, उनको सबके ऊपर बुरी तरीके से पहरा जड़ दिया गया था। और उधर दूसरा काम एक ये था कि जो हुआ था, ये इसको कह लीजिए शायद मोदी जी का किस्मत कहिए या जो भी कह लीजिए, कि मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के काल के बाद जो था, वो कई वजहों से कांग्रेस जो थी एकदम मृतप्राय हो चुकी थी, और उसको देख करके लग रहा था कि अभी लंबे समय तक मृतप्राय ही रहेगी। इस चीज़ को मोदी जैसा घाघ नेता ना समझ पाया, ये मैं मानने को तैयार नहीं, वो भी समझ गए। वो तो पता नहीं कैसे क्या हुआ कि राहुल गांधी जो थे वो भारत यात्रा पर निकल पड़े, वहाँ से जो कुछ भी उन्होंने अनुभव किया उससे उनका कद एकदम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो गया, जिससे चीज़ें एकदम से संघ के और भाजपा के हाथ से छूट गई। लेकिन खैर चलो, तो उसका दो नतीजे, उसके जो दो तीन बड़े नतीजे हुए मोदी के 10 सालों के शासनकाल के, कि एक तो इकोनॉमी पूरी तरीके से बैठ गई, मिडिल क्लास पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। इकोनॉमी जो थी उसका जो उसमें जो एक जो पूरा सेक्टर था, इन मतलब जो सामान बनाने वाला सेक्टर था, वो पूरा का पूरा नष्ट हो गया। सारा का सारा हम लोग जो थे वो चीन पर निर्भर कर गए। हज़ारों लाखों करोड़ रुपए का घाटा है, व्यापार घाटा जिसको हम दे रहे हैं, और उस व्यापार घाटे का फ़ायदा उठा करके चीन हमारे ऊपर एकदम हावी हो गया है, हमारी ज़मीन पर भी कब्जा कर दे रहा है। लेकिन चूँकि चीन के सामानों के हित जो है वो अडानी अंबानी शरीकों से बंधे हुए हैं, चीन से ही सामान लेकर के वो लोग यहाँ बेच रहे हैं, इसलिए कोई कहीं कुछ बोलने वाला नहीं। ये सब काम हुआ। और एक काम और हुआ, आप कितनों भी चालाक हों, लेकिन चालाकी कहीं ना कहीं जो एक देसी कहावत है ना कि अपराध कहीं भी किया जाए, अपराधी कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती उससे हो ही जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी या मोदी की सरकार को चूँकि भारतीय कॉमन मैन की बात वो सुन ही नहीं रहे थे, और जिस तरीके से 10 साल उन्होंने काम किया कि एक के बाद एक निर्णय लेते चले गए, जनता को उससे कितनी परेशानी हुई इससे उनका मतलब ही नहीं था। एक निर्णय लिया, जनता परेशान हुई, उससे तब तक उभरी तब तक थर्ड से दूसरा निर्णय, तीसरा निर्णय ले लिया, फिर चौथा निर्णय ले लिया। किसान खड़े हुए तो उसमें से तमाम किसान मर गए, नोटबंदी में तमाम लोग मर गए, ये सब सारी बातें। उससे लगता था कि मोदी को कोई फ़र्क नहीं, वो एक निर्णय लेते थे, उसका एग्जीक्यूशन जो था वो नीचे के उसमें छोड़ते थे और विदेश भाग जाते थे। ये उनका कार्यक्रम रहा करता था, आप लोगों को भी याद होगा। तो उससे 10 साल में लोगों के दिमाग में कितना जहर भर गया था इस भाजपा सरकार को लेकर के, और इतना लोग परेशान हो गए थे, इसका अंदाज़ा मोदी और संघ नहीं लगा पाए। उसके चलते ही नारा दिया गया कि अब की बार 400 पार। जबकि निचले स्तर पर जितने भी लोग बैठे थे, हम सब लोग तो निचले स्तर के कहीं जाएंगे, हम लोग ये नारा सुनते ही हंसने लगे थे कि ये अब की बार 400 पार कहाँ से लाएंगे। लेकिन बहरहाल चूँकि उनको पता ही नहीं था कि नीचे के लेवल पे जो जितना सत्यानाश उन्होंने किया है इकोनॉमी का और भारतीय जनता का और किसानों का ख़ास तौर से, उसके चलते कितनी घृणा, कितना बैर भाव लोगों में भरा हुआ है अडानी अंबानी मोदी और संघ के लोगों को लेकर के, इसका अंदाज़ा ये सारे के सारे लोग नहीं लगा पाए। और उस चुनाव में 303 से 240 पे आके अटक गए, वो जो है आप लोग देखे। और उसके बाद राज्यों के चुनाव आने लगे। राज्यों के चुनाव में फिर अब राज्यों के चुनाव से वो चीज़ें सामने आने लगी जो कि जिसका कि अंदाज़ा उन लोगों को तब नहीं था उस चुनाव में, पिछले बार के लोकसभा चुनाव में। और तब तक कांग्रेस और राहुल गांधी भी सक्रिय हो गए थे। तो हरियाणा का चुनाव जो है एक तरीके से समझ लीजिए उस चीज़ की नज़ीर बनने जा रहे हैं। पूरी तरीके से हरियाणा जो है उसमें कांग्रेस जीतने जा रही है, और ये भी हो सकता है कि 90 में से 60 सीटें कांग्रेस जीत जाए, ताकि इस बात का भी अंदेशा ख़त्म हो जाए कि बाद में सरकार वो गिरा देंगे। क्योंकि इतने अहमन्य और मूर्ख हैं ये भाजपा के लोग, इस बात को कह देते हैं कि सरकार चाहे बनेगी किसकी बनाई चलाएंगे तो अभी। और चूँकि ये सब काम वो लोग कर चुके हैं पहले, से लोग भी सतर्क हो गए।
इसलिए कर्नाटक में भी जो मैंडेट आया उसमें यही हुआ कि इतना सीट दी कि वहाँ कुछ नहीं कर पा रहे। हरियाणा में भी यही करने जा रही भारतीय जनता। ये कुल मिलाकर के स्थिति हुई और लोगों की घृणा और वैमनस्य को और बैर भाव को भाप करके भी ये सब निर्णय लिए जाने लगे कि मोदी जी एंड कंपनी जो है उनका चेहरा तक पोस्टर से हटाया जाने लगा, क्योंकि वो चेहरा जो लोगों को बहुत आकर्षित करता था उसके झूठ की वजह से, वो चेहरा जो था उसके झूठ के नीचे से जो जनता को लेकर के जो कुत्सित भाव प्रकट हुए वो सारे कुत्सित भाव प्रकट हो चुके हैं। इसलिए जनता मोदी की शक्ल तक नहीं देखना चाहती, ये बिल्कुल फैक्ट है। इस चीज़ को भाजपा के लोग भी समझ रहे हैं और इस चीज़ को संघ के लोग भी समझ गए हैं। इसीलिए इस समय संघ पूरी कोशिश कर रहा है कि मोदी को हटाया जाए और उसके लिए कोशिश हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई जो है वो अध्यक्ष ऐसा बनाया जाए जिसका कि जिस पर कि क्या नाम है आपकी मोदी शाह की जोड़ी का कोई बहुत फर्क न पड़े। दो नामों पे ज़ोरदार चर्चा चल रही है, संजय जोशी और वसुंधरा राजे पर। उसमें भी वसुंधरा राजे का नाम सामने आ रहा है, देखिए क्या होता है, वो भी कुछ दिन में ही स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन कुल मिला के एक बात बस ये कह के बात ख़त्म करूँगा कि पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी जो झूठ बोल करके और अपने कुछ मित्रों के लिए सामने आए थे वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए और इस हद तक एक्सपोज हो गए कि लोग उनका चेहरा तक देखने के रवादार नहीं, इसीलिए उनके पोस्टर से उनके चेहरे हटाया जा रहा है। ये कुछ बात देखी थी। अब इसी बात से जुड़ी एक और बात है, वो भी मैं आपको इसी से मैं बता दूं। उसको इस चीज़ जो मैं अब बताने जा रहा हूँ उसको दिमाग में रखिएगा। और चूँकि मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं चूँकि इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ इसलिए कुछ चीज़ों को मैं इतिहास से भी जोड़ता हूँ। और आप लोगों से गुजारिश है कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट भी करिएगा, हालांकि आप लोग कमेंट कम करते हैं, करिएगा तो मुझे भी अच्छा लगे। भारतीय इतिहास में शुरू से प्राचीन काल से लेकर के और आज तक ये हुआ है कि जिस भी सत्ता ने किसानों का नुकसान किया या किसानों के प्रति उसने बैर भाव दिखाया है वो सत्ता नष्ट हो गई। मैं आपको एक बड़ा एग्जाम्पल बताऊंगा, ऐसे कई एग्जाम्पल है लेकिन फिलहाल मैं एक बड़ा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। कई वजहों से मुगल बाद अभी इसके जस्ट पहले की तो दो ही बड़ी सल्तनत बड़ी वो रही है, क्या नाम है शासक, एक तो अंग्रेज़ और उसके पीछे मुगल शासक। चूँकि बहुत उनका लंबा हो रहा है शासन, इसलिए मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। मुगल शासन में दो बादशाह बहुत इंपॉर्टेंट हुए हैं, एक तो अकबर और दूसरे औरंगज़ेब। अकबर का नाम इसलिए लिया जाता है कि उसने मुगल बादशाह को मतलब एकदम ठोस जनाधार दिया और ख़ासतौर से इकोनॉमी में उसने बहुत व्यवस्थाएँ की। एक उसने चलाई मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी प्रथा जो थी उसने भारतीय कृषि को बहुत आगे ले गई और भारत पूरा धन धान्य से एकदम भर गया। कई वजहों से बाद में कालांतर में वो मनसबदारी प्रथा जो थी वो शाहजहाँ के ज़माने से लेकर के और बाद में औरंगज़ेब की कमियों से या कह लीजिए कि उसकी मूर्खता से मनसबदारी प्रथा गड़बड़ाने लगी और खेती पर उसका असर पड़ा। और उस ज़माने में खेती जो थी इकोनॉमी का मेन हुआ करती थी, तब इंडस्ट्री नहीं होती थी। तो किसान जो थे आपके मेरठ के आसपास के किसान जो थे वो खड़े हो गए औरंगज़ेब के ख़िलाफ़। और उसमें एक किसान जिसने नेतृत्व किया था उस पूरे किसान आंदोलन का, उसका नाम था गोकुल जाट। गोकुल जाट का जो नेतृत्व हुआ उससे औरंगज़ेब इस कदर परेशान हुआ कि उसने चांदनी चौक के चौराहे पे गोकुल जाट को बड़ी दर्दनाक मौत दी, हाथ पाँव काट के उसको मार डाला। लेकिन उसका जो प्रभाव पड़ा वो प्रभाव जो खेतीहर जातियाँ थीं, पूरे भारतवर्ष की जो खेतीहर जातियाँ थीं, वो बुरी तरीके से प्रभावित हुई और उठ के खड़ी हो गई। और उन खेतीहर जातियों ने बाद में, चूँकि साम्राज्य था बहुत विशाल साम्राज्य था, इसलिए उस पूरे जितनी खेतीहर जातियाँ थीं वो अपने अपने इलाकों में उठ खड़ी हुई और बाद में मुगल साम्राज्य को नेस्तनाबूद कर दिया। चाहे उधर पंजाब में जाट सिख खड़े हुए और महाराजा रणजीत सिंह के क्या नाम है उसमें नेतृत्व में, चाहे इधर आपके क्या नाम है राजस्थान वगैरह की तरफ जाट जितने थे राजा सूरजमल जाट के नेतृत्व में खड़े हो गए, चाहे शुरुआती दौर में दक्षिण भारत के शिवाजी जो थे वो खड़े हो गए औरंगज़ेब के खिलाफ। शिवाजी बेसिकली कुर्मी थे, कुर्मी मतलब इस तरह की यादव कुर्मी जातियाँ, और शिवाजी के बारे में कहना ही क्या वो थे। और वो दक्षिण भारत चूँकि ऑलरेडी खेती के लिहाज से ऐसा इलाका था जहाँ खेती बहुत उन्नति नहीं थी, इसलिए औरंगज़ेब की नीतियों का जो प्रभाव पड़ा वो सबसे पहले पड़ना शुरू हुआ दक्षिण भारत में। और उसी में घी कोड़ में खा ये हुआ कि ऑलरेडी परेशान तो लोग थे ही, और उसके बाद जो था वो औरंगज़ेब जो था वो सारी मतलब इसको कहना चाहिए कि नीति नियम था बोल करके दक्षिण भारत में शिवाजी को कुचलने चल पड़ा। शिवाजी का वहाँ स्ट्रांग बेस था मराठों का, उन्होंने उसको बुरी तरीके से नष्ट कर दिया। लास्ट में तो ये हालत हो गई थी कि इसकी भी सूचनाएं मिलती है कि औरंगज़ेब जो था इस कदर परेशान हो गया था दक्षिण भारत में जाकर के किसी तरीके से वो उसने अपनी मतलब कहा कि चलो वापस, वरना और
परेशान हो जाएगा। और उसका नतीजा ये हुआ कि रास्ते में ही वहाँ पर लौटते समय दक्षिण भारत से रास्ते में उसकी मौत हो गई, वहीं उसकी कब्र बन गई। ये कुल मिलाकर के हुआ। तो इसलिए मैंने आपको ये बताया कि जब 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 उसका कारण क्या है, ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो सिंस द बिगिनिंग, पहले से लेकर के आज तक पूरी तरीके से कृषि आधारित रही। अभी भी भारत की इकोनॉमी कृषि आधारित रही है। उसका फ़ायदा ये है और नुकसान दोनों है। उसका फ़ायदा ये है कि अगर कोई बहुत बड़ी क्या नाम है विपदा आती है तो उस विपदा को खेती सोख लेती है। जैसे आपको लेटेस्ट एग्जांपल दूंगा, जब मोदी जी की नीतियों से तमाम लोग बेरोजगार हो गए, सारी बातें हो गई, तो उसमें एक बहुत बड़ा चंक वापस जाके अपने गांव में खेती गृहस्थी करने लगा। वो बहुत बड़ा संपन्न ना हो पाया हो, लेकिन भूखा भी नहीं मरा, जिस तरीके की व्यवस्था मोदी जी ने कर दी थी। खेती का सबसे बड़ा फायदा ये होता है। और नुकसान ये है कि उसके चलते जो है इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था की गति थोड़ी धीमी होती है, क्योंकि कृषि में उतना ज़्यादा फायदा नहीं होता। हाँ, कृषि का सबसे बड़ा फायदा है कि आप आराम से खा पी के रह सकते हैं। वो फ़ायदा हिंदुस्तान को शुरू से लेकर के आज तक मिला है। हिंदुस्तान में कभी भी जब क्या नाम है मानव संहार हुआ है, मतलब बहुत बुरी तरीके से आदमी की मौत हुई है, तो वो तभी हुई जब खेती के ऊपर किसी तरीके का प्रहार हुआ। ये आप उठा के देख लीजिए, ऐसा है। वही काम मोदी जी ने फिर कर दिया। उन्होंने किसानों के ऊपर जो था वो प्रहार कर दिया अपने किसान आंदोलन के समय। उसका नतीजा अब सब सामने दिखाई दे रहा है। हरियाणा में जो हो रहा है वो मोदी जी की उसी नीति का परिणाम है। आप किसानों के का नुकसान करेंगे तो इकोनॉमी का बेस और जनसांख्यिकी का बेस भी किसान ही है, वो आपको पलट के थप्पड़ मारेगा। वही थप्पड़ मोदी जी के ऊपर हरियाणा में पड़ रहा है, जिसका नतीजा है कि मोदी जी भागे भागे फिर रहे हैं। अब आपको अगर ये पूरी बातें पसंद आई हो तो इनको मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, आपको अच्छा लगेगा। ताकि और अब मैं एक काम करूँगा, आप लोगों को शायद पसंद आए, नहीं पसंद आएगा तो बताइएगा, कि जो कुछ भी हो रहा है इस समय भारतवर्ष में या पहले भी, वो सारा का सारा इतिहास जो है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होता है। बीच बीच में जहाँ ज़रूरी होगा मैं उन प्रसंगों की चर्चा करूँगा जो इतिहास में हो चुके हैं और आज के प्रसंगों से मिलते जुलते हैं। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताते रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से नमस्कार, फिर से धन्यवाद।